दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे एक बड़ी अपडेट को जो कि संबंधित होगी बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले को लेकर के। इसको लेकर के सुबह ही मैंने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि आज इसका अंतिम ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली अब इसका जो यहाँ पर अंतिम ऑर्डर है वो तो जारी कर दिया गया है, लेकिन बीएड छात्रों को झटका लग चुका है। तो क्या अब इनका यहाँ पर जो कैरियर है ये दांव पर लग गया है या अभी भी कुछ इसको लेकर के जो सोल्यूशन है वो निकाला जाएगा, इसको लेकर के चीजों को समझने वाले हैं। साथ ही यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर के भी अच्छी खबर है और यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 को लेकर के भी बिग अपडेट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर डिजाइन की गई है 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम सहित 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और 6 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। ये बुक काफी अच्छी इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और बाद में उसका यहाँ पर आंसर की वगैरह भी दे दी गई है। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इस बुक की डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इनके साथ इनके अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इसे परचेस करके अपनी तैयारी और भी इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्वीट देखने को मिलता है जो इस केस के याची थे देवेश शर्मा जी। इनका यह कहना है कि सभी एसएलपी रिट पिटीशन खारिज कर दी गई है। अब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला ही हर जगह लागू रहेगा, यानी कि अब यहां पर पूरी तरीके से जो है पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। 28 जून 2018 का गजट भी यहां पर खारिज कर दिया गया है और पूरे देश से बीएड को यहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है, चाहे वो यहां पर केवीएस की भर्ती हो या फिर इसके अलावा यहां पर अलग अलग राज्यों की भर्तियां हो। यहां पर भी देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज करते हुए यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट का ही फैसला लागू रहने को लेकर के यहां पर सही ठहराया है। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि बीएड को बाहर किया गया है, लेकिन अगर हम इसको लेकर के पूरी जानकारी की बात करें तो देखिए अभी तक इस ऑर्डर की कॉपी हमारे हाथ नहीं लगी है। जैसे ही मेरे हाथ यहां पर जो कॉपी है ये लगती है, उसके बाद एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर करते हुए अच्छे ढंग से आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं कि क्या अगर यहां पर बीएड को बाहर किया गया है तो क्या इसका यहां पर सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ निकाला गया है या फिर डायरेक्टली ही बाहर कर दिया गया है। क्योंकि अगर इस प्रकार की चीजें आती हैं तो ये बहुत ही बड़ी यहां पर जो है दुखद घटना है, क्योंकि टीजीटी वगैरह की भर्तियां ज्यादा आती नहीं है, गिनी चुनी भर्तियां आती हैं, तो यहां पर भी समस्या बढ़ने वाली है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर के तो देखने को मिलेगा कि अगर रिक्त पदों को भरने की घोषणा नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। यहां पर अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि जो यहां पर हाल ही में माध्यमिक विभाग की अगर हम बात करें तो 25,000 के आसपास रिक्त पदों की जो जानकारी दी गई थी यूपी टीजीटी और पीजीटी की, या तो इन पदों को यहां पर पुराने विज्ञापन में ऐड किया जाए या फिर नई भर्ती निकाली जाए। इसी प्रकार जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड को लेकर के, साथ ही प्राथमिक को लेकर के भी यहां से अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के अब इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें जो है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, तो हाल ही में योगी सरकार के द्वारा यहां पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है कि अब यहां पर सरकार जो है ये तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं देगी। आपको बता दें कि इसी को लेकर के युवा मंच लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहा था। इसी को लेकर के साल 2020-21 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था कि जो है तदर्थवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है इनकी संख्या 22,000 जो है ये बताई गई थी। और इसी को लेकर के लंबे समय से छात्रों के द्वारा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बहुत सारी जो है इसको लेकर के जो चीजें हैं ये देखने को मिली कि जो है इनका वेतन भी रोका जाए और इन सभी पदों को यानी कि 22,000 पदों को यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में जोड़ा जाए या फिर नया विज्ञापन निकाला जाए। इसी को लेकर के लंबे समय से जो है यही हो रहा था कि कभी जो है जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से नोटिस जारी करके इनका वेतन जो है रोकना और कभी इनका वेतन यहां पर जारी करना, यही सारी चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इसको लेकर के फैसला आ चुका है, सरकार इसको लेकर के स्पष्टीकरण जो है ये दे चुकी है कि अब इन्हें वेतन मिलने वाला नहीं है। तो आगे की संभावना ये भी यहां पर जो है हो सकती है, अगर छात्र इसको लेकर के सक्रिय रहते हैं तो इन पदों को जोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि अब इसको लेकर के स्पष्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।